हेमिकोडेट। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा हेमिकोडेट के बारे में, जो कि ये पहला टॉपिक है LSE 10 का। तो मैं बताता हूँ हेमिकोडेट के बारे में। तो सबसे पहली बात, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी हेमिकोडेटा की। जैसे क्या होता है कि ये होता है मरीन एनिमल्स होते हैं। और क्या होता है ये ना, मरीन मतलब क्या हो गया, समुद्र में मतलब नमकीन पानी में रहते हैं, है ना। और ये क्या रहता है, एकदम उसके नीचे तट पे रहते हैं, यहीं पे सारा वो रहते हैं, या फिर फूड गैदर करते हैं, खाते हैं। तो वो सब नीचे सतह पे आके नीचे जाके मतलब करते हैं, ठीक है। और बात करें तो उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, बहुत नरम होती है एक तरीके से, है। और इनका 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी में, जैसे ये मैंने बना दिया है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोप्सकोसिस। प्रोप्सको प्रोप्सकोसिस, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोलार, और इसको मेरे ख्याल से कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेल, शायद टेल कहते हैं, नाम टेल कहते हैं इसे, ठीक है। प्रोप्सकोसिस, कोलार और टेल। अब क्या होता है, ये फूड कैसे लेता है? फूड के लिए ना इसमें छोटा सा यहाँ पे गैप बने होते हैं, इसी यहीं कहीं माउथ होता है, इसका माउथ होता है यहाँ पे। तो फूड आता है ना, तो यहाँ पे इसके क्या होता है, सिलियरी मसल सीलिया प्रेजेंट होती है इसके यहाँ पे माउथ पे। तो क्या करता है, माउथ के फेरिनिक्स में प्रेजेंट होती है। तो क्या करता है, फूड आती है ना, तो उसे क्या करता है, ये खींच लेता है और अंदर घुसेड़ लेता है। अब क्या करे, अब ये पानी में रहता है, तो क्या होता है कि पानी भी एंटर करेगा ना इसके शरीर में। अगर ये कुछ पानी से फूड लेगा तो पानी भी अंदर जाएगा। तो उस जो पानी आ रहा है ना, वो पानी को निकालने के लिए ना, इसके यहाँ पे ना गिल पोर्स बने हुए होते हैं, छेद से बने हुए होते हैं। उसमें क्या होता है, ये पानी आता है ना, तो वो इस छेदों से पानी बाहर निकल जाता है। और क्या होता है, उन्हीं गिल, और यहाँ पे गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी एक अलग बात है कि गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है, जो कि रेस्पिरेशन करने में मदद करती है। और इनका नर्व सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसमें इनके न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। वो कौन से होते हैं, सेंसरी सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इनके उसमें, ठीक है। तो अब बात करें तो इसकी 2 क्लासेस हो जाती है। एक हो जाती है एंट्रो, पी एक इसमें साइलेंट है, न्यूस्टा, एंट्रोपन्यूस्टा। और एक आ जाती है हमारी, इसमें भी पी साइलेंट है, टेरोब्रांचिया, ठीक है। अब इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस उसमें ये थोड़ा बहुत फ़र्क होता है कि जो टेरोब्रांची होती है ना, उसमें नर्व सिस्टम का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, और लेकिन ज़्यादा कुछ उसमें फ़र्क नहीं होता। टेरोन्यूस्टा की बात करूँ तो टेरोन्यूस्टा की मैं बात करूँ तो ये कुछ सेम इसी ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका भी, सेम तरीके से वो फूड लेता है, एंटर कराता है अपने उसमें, और सेम प्रोसेस होता है मतलब एक तरीके से। लेकिन जो टेरोब्रांची होता है ना, वो कुछ अलग होता है, और इनकी शेप भी अलग सी होती है। ऐसे कुछ क्या होता है, ट्री की जैसे ब्रांच होती है ना, कुछ ऐसे ऐसे बनी हुई होती है, ठीक है। और इनके ये जो छोटे छोटे जगह होते हैं ना, इसे हम, ये होते हैं कोलार्स, इसके किसी ये होते हैं इसके कोलार्स, जहाँ से फूड एंटर कराते हैं, ठीक है ना। तो ये था बेसिकली टेरोन्यूस्टा और टेरोब्रांची। टेरोन्यूस्टा होता है ना, इसके कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे बेलेनोग्लोसस फेमस एग्जांपल है ये, बेलेनोग्लोसस ऐसी स्पेलिंग होती है इसकी। दूसरा होता है एक इसी के जैसी होता है सब नाम में, सैको ग्लो, डबल एस है इसमें, डबल सी और डबल एस, सैकोग्लोसस। तो ये 2 इसकी क्लास हुई। अब कुछ होता है जैसे
बाकी उस ग्रुप्स से हम कंपेयर करें तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज की सिमिलर होती है और कुछ कुछ अलग होती है। जैसे सिमिलैरिटी क्या होता है कि इनका क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो सेम होता है उनसे भी, कुछ कुछ से सेम होता है। और अदर कुछ और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसकी। लेकिन फ़र्क की बात करी जाए तो एनिलीडा से फ़र्क की बात करी जाए तो एनिलीडा में क्या होता है कि इनके में नोटोकोड नोटोकोड नहीं, नेफ्रीडिया होता है ना, वो होता है एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए। लेकिन जो हमारा ये होता है हेमिकोडेटा होता है, इनमें क्या होता है, ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट होती है, ग्लोमेरुलाई प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, एक्सक्रीशन में मदद करती है। और बेसिकली नॉर्मल यही सब है इसमें। एग्जांपल मतलब एनिलीडा के उसमें एक होता है हमारे जैसे फोगोस्कोसिस, ऐसे कुछ नाम होता है इसका, फोगोस्कोसिस। वो क्या होते हैं, ये होते हैं बियर्ड वॉर्म्स कहते हैं इन्हें। तो इसकी भी कुछ सिमिलैरिटी हेमिकोडेटा से होती है और कुछ डिफरेंस भी हेमिकोडेटा जैसे होते हैं। तो फिर एक आ जाता है हमारा एकिनोडर्मेटा। इनमें भी सिमिलैरिटी मिलती है हमारी। किससे सिमिलैरिटी होती है, हेमिकोडेटा से, कि उनके फूड खाने का तरीका एक जैसा होता है, इनका न्यूरल सिस्टम का बनावट एक जैसी होती है, और मतलब ऐसे कुछ ब्लड सर्कुलेशन का वो सेम होता है इनका। तो ये है बेसिकली हेमिकोडेटा के बारे में।